हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस बायोटिक। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बार जो चेंजेस आए हैं एमएनएस एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या चेंजेस है और हमें क्या क्या करना चाहिए उसके प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि इंटरव्यू और सीबीटी और मेडिकल चेकअप में क्या क्या चेकअप्स होते हैं। तो मेरा पहला बैच था, मेरे को 10 तारीख को बुलाया गया था, 10 अक्टूबर को। तो मैंने क्या क्या फ़ेस किया और मुझे क्या क्या लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे तक बने रहिए हर चीज़ जानने के लिए। तो पहली चीज़ ये कि मैं फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं करूँगी, बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मेरा पहला बैच था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे कुछ ख़ास तैयारी नहीं कर रखी थी हमारे लिए। और वहाँ पे पेरेंट्स का रहने का भी कोई वो नहीं था, ना हमारे रहने का कोई, स्टे करने का तो बिल्कुल कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो तुम्हें अपने हिसाब से वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, तो तुम 3 दिन के लिए जाओगे तो उसके हिसाब से अपना सब कुछ बुक करके जाइएगा। 3 दिन लग सकता है, नहीं तो 2 दिन भी लग सकता है, बट 3 दिन हमारे में लग गया था क्योंकि हम पहले बैच थे। तो अब इसमें आता है कि सबसे पहले सीबीटी होगा कि इंटरव्यू होगा, या फिर हमारा जो मेडिकल चेकअप है वो होगा। तो हमारे, मैं बता दूं कि मेडिकल चेकअप तो सबसे आखिरी में होगा। सबसे पहले तो सीबीटी और इंटरव्यू होगा, और सीबीटी पहले होगा कि इंटरव्यू, इसका तुम्हारे शिफ्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। पूरे बच्चों को 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और 2 शिफ्ट में पहले किसी आधे बच्चों का सीबीटी होगा और आधे बच्चों का इंटरव्यू होगा। अब जो आधे बच्चे इंटरव्यू के हैं वो लोग इंटरव्यू देंगे और आधे बच्चे सीबीटी देंगे। तो वो सबसे पहले आप लोग जाएंगे तो वो आपको नालंदा हॉल में बैठा देंगे। जब वो नालंदा हॉल में बैठा देंगे तो आपको सबसे पहले 2 बुकलेट्स देंगे। जो वो 2 बुकलेट्स देंगे, एक होगा इंटरव्यू के लिए, एक होगा तुम्हारे मेडिकल चेकअप के लिए। तो दोनों को आपको फिल करना है उनके अकॉर्डिंग। और उसके लिए आप डॉट पेन लेके जाइएगा, ब्लू डॉट पेन, और जेल पेन बिल्कुल मत लेके जाइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स कैरी किए हैं उसके हम हर एक की फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, और एडमिट कार्ड की कम से कम 3 कॉपी रखिएगा। और अपनी जिस जिस तरीके से आ जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, उसका टिकट्स भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वो भी लगता है अगर आप टिकट क्लेम करते हैं तो। अब आगे के प्रोसीजर में क्या होता है ये मैं बताती हूँ। सीबीटी के लिए आपको बैठा दिया जाएगा एक दूसरे हॉल में, और उसमें आपको टैब्स में क्वेश्चन आ जाएंगे, और 30 मिनट का पेपर होगा। सॉरी, मैंने तो घंटे बोल दिए बट 30 मिनट का पेपर होगा। अब उन 30 मिनट में आपको जीके और इंग्लिश और रीजनिंग तीनों देना पड़ेगा। वैसे जीके और रीजनिंग जीआई, जनरल इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश नहीं, जनरल इंग्लिश तो है, जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो अब जो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है, अब उसमें अगर आप पूछेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड आए थे कि नहीं आए थे, तो हमारे जो बैच था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो बेसिक क्वेश्चंस थे। मतलब बेसिक थे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। जिन्होंने जीके पढ़ी होगी उनको आता होगा, मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं आता था क्योंकि मैंने बायो पढ़ी थी और इंग्लिश मेरी अच्छी थी और इंग्लिश ईजी भी आई थी, तो हमने इंग्लिश कर दिया था। सबका जीके थोड़ा अजीब गया था क्योंकि किसी ने जीके ढंग से पढ़ी नहीं थी। बाकी इंग्लिश सबका अच्छा गया था। तो मैं ये कहूँगी कि करंट अफेयर्स तो पढ़ लीजिएगा, बाकी इंग्लिश तो आ ही जाएगी आपको। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में भी थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब सीबीटी में आए थे 2020 40 क्वेश्चंस। अब 40 क्वेश्चंस में इंग्लिश में जो था, इंग्लिश में आपको सिलेबस तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बता दूंगी, उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे जो था हमारा इंटरव्यू में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि उसके लिए भी वेरिफिकेशन करवानी होती थी। आप सबसे पहले अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फिल कर दीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट फिल करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप नहीं भरेंगे तो आपकी वो मैम जो होती हैं, नर्स, वहाँ पे नर्स मैम, वो आपको बहुत डांटने वाली हैं। वहाँ पे सारी नर्स मैम थोड़ी रूड थी, रूड क्या कहूँगी, बस थोड़ा गुस्से में थी। और एक मैम को छोड़ के मुझे बाकी सारी रूड लगी थी। उन मैम का नाम मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने स्पेक्स लगाए थे। बाकी ठीक है, बाकी भी थे, अच्छे थे, लेकिन थोड़े से रूड थे। बाकी वो डांटते रहेंगे तुम्हें समय समय पे, तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि क्यों डांट रहे हैं, बट ठीक है, सबको डांट पड़ रही है तो इतना सोचना नहीं है। इंटरव्यू भी अच्छे से देना है। इंटरव्यू में आप पूछेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो इंटरव्यू में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होते, तुमसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप
क्या अपने बारे में बताइए, अपनी हॉबीज़ और आपके फैमिली में कौन कौन है और ये सब चीज़ें। और आप सबसे मेन क्वेश्चन जो उनका ये है कि आप एमएनएस में क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप प्रिपेयर करके ही जाइएगा, क्योंकि आप कुछ गलत जवाब देंगे तो वो आपके पास फिर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो आप अपना आंसर रेडी करके जाइएगा जिससे कोई गुंजाइश ना रह जाए। उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई कंडीशन वो दे दें कि अगर आप इस कंडीशन में हैं तो फिर क्या करेंगे। तो इस ऐसे कंडीशन वाले सवाल तो आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हैं, बट फिर भी देखिएगा, अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो ऑन द स्पॉट आपको सोचना पड़ेगा। और ऑन द स्पॉट आप सोच लेंगे मेरे ख्याल से, अगर आप थोड़े बहुत भी बेसिकली इतना जानते हैं अपने बारे में तो फिर वो आपको फंसाएंगे सवालों में, थोड़ा सा हल्का सा फंसाएंगे। बाकी कोई ऐसा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा सिचुएशन में फंसाएंगे कि आप क्या जवाब देते हैं। बाकी वो अपना एनालाइज करके मार्क्स दे देंगे। अब आगे का बचा मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर चलता रहेगा और इंटरव्यू भी चलता रहेगा, तो वो दोनों एक साथ होंगे। तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू में एक एक बच्चा जाता है, बट मेडिकल में आप सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाने की कोशिश करवाइएगा। अल्ट्रासाउंड के लिए आप पानी मत पी के जाइएगा, पानी पी के जाइएगा और पानी पी के जाइएगा और खाना मत खा के जाइएगा, ताकि आपका अल्ट्रासाउंड अच्छे से टाइम से हो सके। अब आगे जो प्रोसीजर्स होते हैं जो हमारे मेडिकल के, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको पता चले कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। थैंक यू।